11 बजे उठने वाली बहू को मिला 5 बजे उठने वाला ससुराल। नेहा और दीपक एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते पीते अपनी शादी की बातें कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से हमारी फैमिली मानी है। वैसे तुम अपनी फैमिली के साथ कब आ रही हो मुझे देखने? बस 2-3 दिन और दो। चलो शाम होने को है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। कुछ देर बात करने के बाद दीपक नेहा को अपनी बाइक पर बिठाता है और उसे घर ड्रॉप कर देता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दीपक अपनी पूरी फैमिली के साथ नेहा के घर रिश्ता लेकर आता है। मुझे पहले लगा था कि कास्ट अलग होने की वजह से आप नहीं राजी होंगे। बहन बच्चों ने पहले ही एक दूसरे को पसंद कर रखा है, तो हम कौन होते हैं राजी ना होने वाले। वैसे मैं इन दोनों की कुंडलियां देख रहा हूँ, 36 तो नहीं लेकिन 30 गुण मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना अच्छा लड़का तो हम खुद नहीं ढूंढ पाते जितना हमारी बेटी ने ढूंढ लिया। पंडित जी, अब जल्दी से शादी की तारीख बता दीजिए। यजमान, विवाह पत्रिका में वैसे शादी का शुभ मुहूर्त अगले महीने की 25 तारीख को निकल रहा है। अगर अगला ही महीना शुभ है तो पंडित जी हम यही डेट फिक्स करते हैं। इस तरह लड़के वाले आकर शादी की डेट डालकर चले जाते हैं। समय गुजरता है और देखते ही देखते शादी के दिन पास आने लगते हैं। ऐसे ही एक सुबह 6 बजे शांति नेहा को उठाती है, पर नेहा नहीं उठती तो वो चादर हटाकर उसके मुंह पर पानी गिरा देती है और नेहा फिर हड़बड़ाकर उठती है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? भला ऐसे कौन उठाता है? अगर मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाता तो क्या करती? कुछ नहीं होगा तुझे। रोज तू सुबह 11 बजे उठती है, एक दिन जल्दी नहीं उठ सकती है क्या? शादी के बाद कैसे सुबह जल्दी उठकर ससुराल की जिम्मेदारी निभाएगी? अगर वहां तुझे 5 बजे ही उठाया जाए फिर तो क्या करेगी? माँ, मेरी अरेंज मैरिज नहीं हो रही है जो इतना स्ट्रगल करूं, और दीपक मेरे साथ है। अब मुझे सोने दो। वैसे भी बाहर सूरज भी नहीं निकला और अभी सुबह के सिर्फ 6 ही बज रही है। मैं आराम से 11 बजे उठूंगी। पता नहीं क्या होगा तेरा, कैसे रहेगी ससुराल में। शांति परेशान होकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो वहीं नेहा फिर से चादर ओढ़कर सो जाती है। इसी तरह समय गुजरता है, पर नेहा जल्दी उठने की आदत नहीं डालती। देखते ही देखते उसकी शादी हो जाती है और जब वो अपने ससुराल आती है तो सब उसका फूलों से स्वागत करते हैं और काजल गाना गाती है और नाचती है। मेरे वीर ने ओहो ओ मेरे वीर ने ओहो ओ मेरे वीर ने ब्याह के लियांदी ने भाभी मेरी होर वर की। वेलकम होम भाभी। फाइनली मेरे भैया की शादी हो गई। अब मेरी भी एक भाभी है। अब मुझे भी किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाभी, आप साथ दोगी ना मेरा? अब भाभी तुझ जैसी लड़की का साथ देगी? बिल्कुल नहीं। क्यों भाभी? अरे बहू को आए अभी 1 दिन भी नहीं हुए और तुम दोनों ने अभी से ही बहू को परेशान करना शुरू कर दिया। बहू, इनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये तुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। काजल, अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़कर आजा। कल तेरी भाभी की पहली रसोई है, बेचारी थक गई होगी। काजल अपनी भाभी को कमरे में ले जाती है। कुछ देर में दीपक भी कमरे में आता है और ये देखता है कि नेहा आराम से बैठकर फोन चला रही है। नेहा, तुम थकती नहीं हो क्या? तुम्हें नींद नहीं आ रही? 10 बज गए हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। दीपक, तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है, मुझे नहीं। वैसे भी तुम्हारी आदत है 10 बजे रात में सोने की, मेरी नहीं। जानते हो ना, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी, तुम सो जाओ। नेहा के कहने पर दीपक आराम से सो जाता है, पर नेहा को सारी रात नींद नहीं आती और वो फोन में तरह तरह के पकवान देखती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो गई और कल मेरी पहली रसोई है। सोच रही हूँ पहली रसोई में दही भल्ले, ब्रेड रोल, नूडल्स, पराठे, फ्राइड राइस, पुलाव और पराठे बना लो। पर ये सुबह कब होगी? मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। नेहा को अपनी पहली रसोई की काफी एक्साइटमेंट होती है, जिस वजह से वो सारी रात नहीं सोती और कमरे में ही घूमती है। कभी वो सोफे पर बैठती तो कभी बेड पर, और इस तरह सुबह के 4 बजते ही नेहा अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है और रसोई में जाकर पकवान बनाने लगती है। रसोई से आ रही आवाज सुनकर आशा भी रसोई में आती है और अपनी बहू को खाना बनाते देख काफी खुश होती है। बहू, तुम तो घर में सबसे पहले उठ गई। अच्छा लगा तुम्हें देखकर कि तुम अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितनी वफादार हो। वैसे क्या बना रही हो अपनी पहली रसोई में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। माँ जी, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताने वाली। जब सब खाने के लिए आएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया है। अच्छा ठीक है बहू, तुम खाना बना लो, मैं जाकर पूजा कर लेती हूँ। वैसे ही थोड़ी देर में सब उठ जाएंगे और दीपक को तो 6 बजे ऑफिस के लिए भी निकलना होता है। इतना बोलकर आशा घर के मंदिर में पूजा करने लगती है। कुछ देर में विनोद उठता है और बाहर से खुद अखबार लाकर हॉल में सोफे पर बैठकर पढ़ते हुए अपनी बहू को चाय के लिए आवाज देता है। अरे बहू, खाने की खुशबू बाहर हॉल तक आ रही है। अगर मेरी चाय बन गई हो तो वो भी ला दो।
वाह भाभी, आप इतनी जल्दी उठ गई। आपको पता है जब मैं छुट्टी में रहती हूँ तो 11 बजे से पहले नहीं उठती। वो तो कॉलेज जाना पड़ता है इसलिए 5 बजे उठना होता है। ससुराल में नेहा का आज पहला दिन था और वो घर में सबसे पहले उठकर सबके लिए खाना बनाती है, इसलिए घर का हर एक सदस्य काफी खुश होता है और कुछ ही देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। सच में बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। मैं तो अपनी बहू की पहचान नहीं कर पाई, पर मेरा पोता इस घर के लिए बिल्कुल सही बहू लेकर आया है। माँ जी, आप तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती मुझे ताने देने का। सभी के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर नेहा को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर में विनोद नाश्ता करके अपने कुछ दोस्तों के साथ वॉक के लिए बाहर जाता है, तो वहीं दीपक और रवि लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और काजल भी अपने कॉलेज जाती है। अब घर में दोनों सास बहू रहती हैं क्योंकि आज ससुराल में नेहा का पहला दिन होता है, इसलिए उसके पास ज्यादा कोई काम नहीं होता और वो पूरे दिन सोती है और शाम को अपनी सास के साथ फिर से घर के सारे काम करती है और रात में 10 बजे सब सोने के लिए चले जाते हैं। पर नेहा की आंखों में नींद नहीं होती। तुम आज भी फोन चला रही हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? नींद कैसी आएगी, पूरे दिन बोर हो गई थी, कुछ था ही नहीं करने को। सारा काम माँ जी ने कर दिया था तो मैं शाम को 5 बजे ही सो गई थी। अभी 7 बजे ही उठी हूँ। आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। नेहा के कहने पर एक बार फिर दीपक कमरे की लाइट्स बंद करता है और आराम से सो जाता है और नेहा काफी देर तक फोन चलाती है और रात के 10 बजे सोती है और सुबह के 4 बजते ही काजल नेहा के कमरे का दरवाजा पीटती है। भाभी जल्दी उठो, सुबह के 4 बज गए हैं। मैंने आपको रात को बताया था ना कि मुझे आज 5 बजे कॉलेज जाना है। मैंने एनसीसी ज्वाइन करी है। जल्दी से मेरा जूड़ा बना दो और नाश्ता भी। नेहा, कब से मेरी बहन दरवाजा पीट रही है? सुबह हो गई है, जाओ जाकर नाश्ता बना दो। अभी 2 घंटे पहले ही तो मेरी आंख लगी थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर वाले इतनी जल्दी उठते हैं। अगर मुझे पता होता कि मुझे ससुराल में सुबह 4 बजे 5 बजे उठना होगा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब तो हो गई है शादी, जल्दी उठो। न चाहते हुए भी नेहा को बिस्तर से उठना पड़ता है और वो दरवाजा खोलती है और काजल के साथ हॉल में जाती है और सबसे पहले उसके बाल बनाती है। वाह भाभी, आपने मेरा जूड़ा तो बहुत अच्छा बनाया है। अब जल्दी से नाश्ता भी बना दो। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, इसलिए आप सिर्फ चाय और सैंडविच बना दो। लाल आंखें और आंखों में नींद लिए नेहा रसोई में जाती है और कुछ ब्रेड लेकर उस पर सॉस और कुछ सब्जियां काट के लगाती है और दूसरी तरफ चूल्हे पर चाय रख देती है और वहीं रसोई में बैठकर सो जाती है, जिस वजह से पूरी चाय जल जाती है और जलती चाय की महक जब काजल को आती है तो वो रसोई में आकर चाय की गैस बंद करती है और अपनी भाभी को हिलाते हुए उठाती है। भाभी, आप रसोई में जमीन पर बैठकर सो रही हैं। आपकी वजह से पूरी चाय जल गई। अब मुझे भूखा जाना होगा। माफ करना, मैं रात भर सोई नहीं थी, इसीलिए आंख लग गई थी। पर मैंने सैंडविच बना दिया है, तुम सैंडविच खा लो। काजल मुंह बनाकर सैंडविच खाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। काजल के जाते ही नेहा अपने कमरे में जाकर फिर से सोने के लिए लेट जाती है और 5 बजते ही दीपक नेहा को उठाता है। अरे सुबह के 5 बज गए और तुम फिर से कमरे में सोने के लिए आ गई। उठो नेहा, नहा लो और मेरे लिए नाश्ता बना दो। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, आज से ऑफिस जाना है मुझे। बाहर अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है और तुम कह रहे हो सुबह हो गई है। भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। मुंह बनाकर फिर से नेहा रसोई में जाती है और कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रख देती है और खुद रसोई में रखी कुर्सी पर बैठकर सोने लगती है। अब जैसे ही सीटी की आवाज आती है उसकी आंख खुलती है। कौन है, कौन है? हे भगवान, लगता है फिर से मैं सो गई थी। ये तो सीटी की आवाज है। अब नेहा कुकर से आलू निकालती है, उसमें बारीक प्याज मिर्च धनिया काट कर आलू का चोखा बनाती है और थोड़ा सा आटा लगाकर अपने पति के लिए नाश्ता और लंच के लिए आलू के पराठे और बूंदी का रायता तैयार करती है और उसके बाद वो सो नहीं पाती और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। दीपक, आज डिनर करने के लिए बाहर चले? कल तो तुम्हारी ऑफिस की भी छुट्टी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। वैसे भी कल मैं 10 बजे तक सोऊंगा। भैया भाभी कहाँ जाने की बात कर रही हैं? कल तो मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है। अगर आप दोनों बाहर चल रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए। एक काम करते हैं, आज पूरी फैमिली बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। अब पूरा परिवार एक साथ डिनर करने के लिए जाता है। कभी कभी अपनी फैमिली के साथ बाहर आना कितना अच्छा लगता है। वो सब तो ठीक है जी, पर बाहर डिनर करने की वजह से 11 बज गए हैं। मुझे 10 बजे सोने की आदत है, नींद आ रही है। तो क्या हो गया माँ, कल तो संडे है। क्योंकि अगले दिन संडे होता है इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होती और वो 11 बजे रात को डिनर करके घर जाते हैं। घर जाते ही पूरा परिवार तो सो जाता है, पर निशा कुछ देर फोन चलाने लगती है और रात को 1 बजे तक दीपक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नेहा अब भी फोन चला रही है। नेहा, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? कोई प्रॉब्लम है? मैं जब रात में देखता हूँ तुम फोन ही चलाती रहती हो। ऐसा भी क्या है फोन में?
दीपक, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती। बहुत सोने की कोशिश करती हूँ, तब जाकर रात को 1 बजे 2 बजे सो पाती हूँ। फोन रख दो और सोने की कोशिश करो, अपने आप नींद आ जाएगी। दीपक के कहने पर आज नेहा बिल्कुल ऐसा ही करती है और फोन रखकर सोने की कोशिश करती है। और काफी करवटें बदलने पर रात के 2 बजे उसकी आंख लगती है और सुबह के 5 बजते ही आशा अपनी बहू को उठाने आ जाती है। पर जब नेहा दरवाजा नहीं खोलती तो आशा कमरे के बाहर खड़ी होकर लगातार अपनी बहू को फोन करती है और नींद में नेहा फोन उठाती है और देखती है। कमबख्त कौन है इस वक्त जो मुझे सोने नहीं दे रहा? माँ जी की इतनी मिस कॉल। भला सुबह के 5 बजे माँ जी मुझे इतना फोन क्यों कर रही हैं? आज भी इन्हें चैन नहीं है क्या? आज तो संडे है। उनके बच्चे तो घोड़े बेचकर सोए हैं और ये है जो दुखी आदमी बनकर मेरी नींद खराब कर रही है। नेहा बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलती है। बहू, भला ऐसे कौन सोता है? पता है तुझे मैं कितना डर गई थी कि सुबह के 5 बज गए हैं और तू अब तक सो रही है। अब पहले नहाकर पूजा कर ले। तेरे ससुर जी को रोज सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है। मैं बाहर उनका न्यूज़पेपर लेने जा रही हूँ, वो अपने ससुर जी के लिए चाय बना दे। इन लोगों को तो संडे वाले दिन भी चैन नहीं है। कितना अच्छा था जब मैं अपने मायके में सुबह 11 बजे सोकर उठती थी। खड़ी खड़ी नेहा अपने मायके के दिन याद करती है। उठ गई मेरी प्यारी बेटी, तेरी चाय टेबल पर रख दी है मैंने। पता नहीं तू कब सुबह जल्दी उठना सीखेगी। औरों की लड़कियों को देख, 5 बजे उठकर घर के सारे काम करके ऑफिस कॉलेज जाती हैं और एक तुझे देख ले। माँ चिंता मत करो, जब मेरा समय आएगा तब मैं भी जल्दी उठना सीख जाऊंगी। बहू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जल्दी जा, नहा, पूजा कर और चाय बना। आशा की बात सुनकर नेहा नहाने जाती है और तैयार होकर घर के मंदिर में पूजा करती है और अपने ससुर को चाय बनाकर देती है। बहू, जब तुम पहले दिन ससुराल आई थी तो तुमने 4 बजे ही सबके लिए खाना बना दिया। अब जैसे जैसे पुरानी हो रही हो, कंधे पर जिम्मेदारी आ रही है, तुम तो लापरवाह होती जा रही हो। अगर मैं इतनी लापरवाह हूँ तो अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठाकर चाय मंगा लो ना। सुबह के 5 बजते ही हंगामा मचा देते हैं। नेहा मुंह बनाकर सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम करती है और उसे इतनी नींद आ रही होती है कि वो सोने के लिए कोना देखने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज कोई ना कोई नेहा को सुबह 5 बजे उठा दिया करता। ऐसे ही एक दिन नेहा आंख बंद करके मंदिर में पूजा करती है। ओम जय जय मां ओम। बहू मंदिर में बैठकर पूजा कर रही है या सो रही है? हट, मैं पूजा कर लूंगी, तू जाकर खाना बना। आशा की डांट खाकर नेहा रसोई में जाने के बदले नींद में वॉशरूम में चली जाती है और वहीं बैठकर सो जाती है। और काजल अपना जोड़ा बनवाने के लिए नेहा को ढूंढती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, भाभी तो रसोई में है ही नहीं। क्या भाभी रसोई में नहीं है? फिर मेरा लंच? अब सभी घरवाले नेहा को लेकर परेशान हो जाते हैं और उसे छत पर, कमरे में, हर जगह देखते हैं और नेहा दीपक को वॉशरूम में मिलती है। नेहा उठो, यहाँ क्यों सोई हो तुम? मैं वॉशरूम में हूँ, मैं तो रसोई में खाना बना रही थी। बहू तू रसोई में नहीं, सपनों में खाना बना रही थी। अपनी सास की खरी खोटी सुनकर नेहा मुंह धोकर रसोई में खाना बनाने जाती है और खाना बनाते हुए अपनी किस्मत को कोसती है। मेरी तो अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो शादी कर ली। कहा मायके में मैं 11 बजे सोकर उठती थी, रात भर फोन चलाती थी और यहाँ देखो, मुर्गे से पहले मेरे घर में कुकड़ुक्कुम बच जाता है। एक बार फिर नेहा को अपने मायके की याद आ जाती है जहाँ उसकी माँ उसे 8 बजे उठाने आती है। माँ, जिसको ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाना है वो उठे 5 बजे 6 बजे, मुझे आराम से सोने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। पता नहीं ससुराल में क्या होगा तेरा, यहाँ तो 11 बजे तक सोती है, चलेगा, पर देखना ससुराल में अगर 5 बजे नहीं उठी तो तेरी सास कैसे तुझे लात मारकर उठाती है। अपने पुराने दिनों को याद करके नेहा सबके लिए खाना बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा और नेहा टीवी देख रहे होते हैं और टीवी देखते हुए नेहा सोफे पर ही सो जाती है। बहू अब आएगा मजा मुझे, कल के एपिसोड का अब तक इंतजार है। आशा सब्जी काटते हुए टीवी देखते हुए अपनी बहू से बात करती है, पर जब नेहा कोई जवाब नहीं देती तो वो नेहा को सोफे पर सोता देखती है। पता नहीं इसकी माँ ने क्या खाकर इसे पैदा किया है, जब देखो इसकी आंखों में नींद ही भरी रहती है। बताओ, कुंभकर्ण की औलाद टीवी देखते हुए सो गई। आशा टीवी बंद करके नेहा को सोता हुआ छोड़कर बाहर चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है और मोहल्ले की औरतों से बातें करती है। आशा बहन, मेरी बहू जैसी बहू तो सबको मिले। बेचारी सुबह 4 बजे ही उठकर सारा काम खत्म कर लेती है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहू शोभा बहन। वैसे मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, सुबह 5 बजे उठकर सारे घर के काम कर लेती है। आशा जब देखती है कि उसकी पड़ोसन अपनी बहुओं की तारीफ कर रही है तो वो भी नेहा की झूठी तारीफ करके अंदर आती है और अपनी बहू को उठाते हुए कहती है, अरे ओ कुंभकर्ण की अम्मा, शाम होने को है, मेरे साथ बाजार चल,
औरों की बहुएं सुबह के 4 बजे उठकर घर के सारे काम निपटा लेती हैं और तुझे देखो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। आशा अब नेहा को अपने साथ मार्केट ले जाती है जहां वो सब्जी ले रही होती है, तो वहीं नेहा कुछ देर एक पत्थर पर बैठकर झपकियां लेने लगती है। बहन देखो कैसे तुम्हारी बेचारी बहू बैठे बैठे झपकियां ले रही है, लगता है बेचारी सोई नहीं। हाँ बहन, हमारे घर में फंक्शन था। बहू अब घर चलते हैं, तू घर चलकर अपनी नींद पूरी करना। इतना बोलकर आशा सब्जी लेकर घर आती है जहां वो पूरे परिवार को नेहा की हरकतों के बारे में बताती है। इसने तो कसम खा रखी है जहां भी जाएगी मेरी बेइज्जती करवाएगी। पड़ोसियों से झूठ बोलना पड़ता है और अब तो इसकी ऐसी हरकतों की वजह से इसे कहीं ले जाने में भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। बढ़िया, खुद तो सारी रात चैन से सोती है, दूसरों के बारे में सोचती भी नहीं और मुझे सुना रही है, जबकि खुद की बेटी 12 बजे सोकर उठती है। लगता है माँ ने जल्दी उठना सिखाया ही नहीं। माँ धीरे धीरे नेहा भी जल्दी उठना सीख जाएगी। मायके में ये 11 बजे सोकर उठती थी, बस इसलिए उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। दीपक अपनी बीवी का साथ देता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा की तरह आज भी नेहा कच्ची नींद में होती है और नींद में ही खाना बनाती है, जिस वजह से वो सब्जी में चीनी और खीर में नमक डाल देती है। अरे बहू, लगता है आज तुमने नींद में खाना बनाया है, तभी तो सब्जी में चीनी डाल रखी है। क्या सब्जी में चीनी है? पर मैंने तो नमक डाला था। लगता है किसी ने रसोई में डब्बा बदल दिया है। रहने दे बहू, हम सब जानते हैं सुबह जल्दी ना उठना पड़े, इसलिए तू ऐसा करती है। नेहा की इस गलती पर सभी घरवाले उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आज बिना किसी के उठाए नेहा खुद अलार्म की आवाज से उठती है और रसोई में खाना बनाने जाती है। अब जब उसे नींद आती तो वो रसोई में ही ठंडे पानी के छींटे मुंह पर डालती है। नेहा, तू ससुराल में है, अपनी आंखें खोल। यहाँ 5 बजे ही सुबह होती है, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह नेहा अपनी नींद पर काबू पाती है और घर के सारे काम करती है। क्योंकि आज नेहा बिल्कुल भी सोई नहीं थी, इसलिए रात को उसे जल्दी नींद आने लगती है। फिर तभी लिविंग हॉल में सभी के साथ बैठा विनोद अब पूरे परिवार से कहता है, अरे मेरे दिमाग से तो निकल गया था, आज हम सबको शर्मा जी के घर जाना था। उनके घर छोटी सी पार्टी है, जल्दी से सब तैयार हो जाओ। पापा जी, मेरा दावत पर जाना जरूरी है क्या? आप सब चले जाओ, मुझे बहुत थकान हो रही है। भाभी, हम पहली बार किसी पार्टी में जा रहे हैं, अगर आप नहीं जाओगे तो सब बातें बनाएंगे। बहू, तुम्हारा चलना जरूरी है, अब जल्दी से सबके कपड़े इस्त्री कर दो, पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है। नींद की वजह से नेहा के सिर में दर्द होने लगता है, पर फिर भी वो घर वालों के कपड़े प्रेस करती है और नेहा प्रेस करते हुए प्रेस पकड़े हुए खड़े खड़े सोने लगती है। नेहा उठो, ये तुमने क्या किया? आज फिर इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने। माँ की सबसे महंगी साड़ी जला दी, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ रात में समय से सोया करो। क्या मुझसे माँ जी की साड़ी जल गई? अब मैं क्या करूं? बहुत सारे कपड़े प्रेस हो गए। ये क्या, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी? हो ना हो जरूर तू फिर से सो गई होगी। तेरी लापरवाही की वजह से हमारा कितना नुकसान होता है जानती भी है तू। एक बार फिर आशा नेहा को उसकी गलती के लिए सुनाती है और कुछ देर बाद सब पार्टी में जाते हैं। पूरा परिवार पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है, पर नेहा अकेले कुर्सी टेबल पर सर नीचे रखकर सो जाती है। अरे भाई साहब, भाभी जी, लगता है आप लोग बहू से कुछ ज्यादा ही काम करवाते हैं। देखिए बेचारी बहू की आंखें लाल हैं और नींद से भरी हैं, तभी तो जगह मिलता ही सो गई। देख ले दीपक, तेरी पसंद कैसे हमारी हर जगह बेइज्जती करवाती है। ये सब देखकर अब दीपक को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ देर में पूरा परिवार घर आता है और दीपक बिना बात किए सोने लगता है। क्या हुआ दीपक, मुझसे माँ जी की साड़ी चल गई इसलिए नाराज हो? मैं साड़ी की वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से नाराज हूँ। तुम रात को सोती नहीं और पूरे दिन में झूलती रहती हो। तुम ये भी नहीं देखती कि घर में हो, बाजार में हो या पार्टी में, जहां मौका मिलता है वहीं सो जाती हो। पछता रहा हूं मैं लव मैरिज करके। नाराज दीपक नेहा से कड़वी बातें करके सो जाता है, पर नेहा को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह वो बिना कोई गलती किए सारा काम करती है। और जब सब नाश्ता करते हैं तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपने मायके जाना है। 2-4 दिन माँ के साथ रहूंगी तो अच्छा लगेगा। दीपक, ऑफिस जाते हुए मुझे माँ के घर छोड़ देना। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी माँ से मिलने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम जाओ। अब दीपक ऑफिस जाते हुए रास्ते में नेहा को उसके घर छोड़ देता है। अपनी बेटी को देखकर शांति हैरान हो जाती है। तो इतनी सुबह सुबह ऐसे अचानक मुझे बता देती, मैं तेरी पसंद का खाना बना देती। माँ, तुम्हें सरप्राइज देना था। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाऊंगी। जब से शादी हुई है सुबह की चाय, न्यूज़पेपर, खाना, जोड़ा बनाना, इन्हीं सब में उलझ कर रह गई हूँ। सही कहती थी तुम,
मायके में 11 बजे उठ रही हूँ, पर ससुराल में सुबह 5 बजे उठना होगा। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, पर जब तक तू यहाँ है अपने हिसाब से सोना और उठना। अपनी माँ से बात करके नेहा को बहुत अच्छा लगता है और दोपहर में नेहा अपनी कुछ दोस्तों के साथ बाहर पिकनिक पर जाती है। शादी की पूरी 2 महीने बाद आई है, तो कैसे चल रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी? तू तो ससुराल में भी 11 बजे सोकर उठती होगी। आखिर तेरी लव मैरिज जो है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ससुराल ससुराल होता है। 11 बजे उठने का तो मैंने सपना ही छोड़ दिया है। वहां तो घड़ी में 5 बजने से पहले मेरे ससुराल वालों का अलार्म बज जाता है। यार तू तो हमें डरा रही है। अब मैं 2 साल बाद शादी करूंगी। अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक पर मनाकर नेहा रात को घर आती है और वो काफी ज्यादा थक जाती है और बिना खाए सोने की तैयारी करती है। माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे सुबह जल्दी मत उठाना, मैं कल 11 बजे उठूंगी। हाँ मेरी बच्ची सो जा, तुझे कोई सुबह जल्दी नहीं उठाएगा। इतना बोलकर नेहा रात के 11 बजे सो जाती है और सुबह 5 बजे अपनी आप उसकी आंख खुल जाती है। ये क्या, अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, मेरी आंखें इतनी जल्दी कैसे खुल गई? कोई बात नहीं, मायके में हूँ, फिर सो जाती हूँ। फोन में टाइम देखकर नेहा फिर से सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। देखते ही देखते 5:30 बज जाते हैं। जब उसे नींद नहीं आती तो वो उठ जाती है और नहाकर पूजा करने लगती है। ससुराल में तो 5 बजे आंखें ही नहीं खुलती और यहाँ देखो 5 बजे ही आंख खुल गई और अब नींद भी नहीं आ रही। नहा भी लिया, पूजा भी कर ली, अब क्या करूँ? माँ भी सो रही है। एक काम करती हूँ, आज माँ का फेवरेट खाना बना देती हूँ, माँ भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी शादी से पहले माँ को हमेशा शिकायत थी कि मैं सुबह जल्दी उठकर कभी कोई काम नहीं करती। जल्दी आंख खुलने की वजह से नेहा रसोई में जाकर अपनी माँ की पसंद के राजमा चावल बनाती है। 6 बजे शांति की आंख खुलती है और वो अपनी बेटी को रसोई में राजमा चावल बनाते देखकर हैरान होती है। तू कब उठी और तू क्यों काम कर रही है? तू जाकर सो जा, 11 बजे उठना। नहीं माँ, नींद नहीं आ रही, लगता है मेरी नींद पूरी हो गई है। रात में भी मैं जल्दी सो गई, शायद इसलिए सुबह जल्दी उठ गई। आप समझ में आया मेरी परेशानी क्या थी? सही कहते हैं दीपक, मैं रात को लेट सोती हूँ, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। अब मैं अपने ससुराल में रात को जल्दी सोऊंगी ताकि सुबह 5 बजे उठ सकूं। मायके में 2 दिन रहने के बाद नेहा को अपनी परेशानी समझ आती है और इस बार जब वो ससुराल जाती है तो रात के 11 बजे सो जाती है और सुबह 5 बजे बिना किसी के उठाए खुद उठकर घर के सारे काम करती है और पूरे दिन फ्रेश रहती है। ये देख पूरा परिवार काफी हैरान होता है और उन सबकी नाराजगी भी खत्म हो जाती है। भाभी क्या बात है, आप जब से मायके से आई हैं कितनी एक्टिव हैं। आज आप बिना किसी के उठाए घर में सबसे पहले उठ गई और कहीं कोना देखकर लेटी भी नहीं। घर के सारे काम भी कर लिए और मेरा जूड़ा भी आज आपने परफेक्ट बनाया था। और आज भाभी ने डिब्बे में भी रोटी सब्जी दाल सब कुछ दिया था, वरना भाभी नींद में रोटी या तो फिर सब्जी भर देती थी। हाँ, क्योंकि अब मुझे अपनी कमजोरी पता चल गई है। पूरा परिवार एक साथ टीवी देखता है। कुछ देर में सभी एक साथ खाना खाते हैं और आज नेहा अपने पूरे परिवार के साथ 11 बजे रात को सो जाती है, जिससे वो अगली सुबह फिर से जल्दी उठती है।